हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं होस्ट डॉक्टर कोरियन ड्रामा की एपिसोड 7 एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एपिसोड 7 में हम देखते हैं कि सुंगताक और छायोंग की स्पिरिट सक्सेसफुली सर्जरी करने के बाद बहुत खुश है। सुंगताक तो हर सर्जरी छायोंग के स्पिरिट की हेल्प से ही करता है, उसने तो कभी खुद कुछ किया ही नहीं। तो इसलिए सुंगताक छायोंग के स्पिरिट से पूछता है कि एक पेशेंट की जान बचाने के बाद कैसा फील होता है, जिस पर छायोंग कहता है कि उसे हर बार ऐसा फील होता है कि उसके हाथ बहुत यूज़फुल है जिनसे वो किसी की जान बचा सकता है। छायोंग के स्पिरिट सुंगताक को कहता है कि उसे भी एक अच्छा डॉक्टर बनने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सुंगताक इतना इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा दिन डॉक्टर बन के तो नहीं रहेगा, उसे तो शायद कुछ और करना है। इस तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर आन को डॉक्टर जांगू डांट रहे थे कि उसने एक ऐसी सर्जरी करने के लिए क्यों हाँ बोल दिया जिसे वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा। अच्छी बात तो ये है कि सुंगताक ने अच्छे से ऑपरेशन कर लिया, अदरवाइज़ अगर सोंगजू के ऑपरेशन में कुछ गलत होता तो सारी ब्लेम सिर्फ डॉक्टर आन पर ही नहीं, डॉक्टर जांगू पर भी आती। लेकिन डॉक्टर जांगू रिकॉर्ड के लिए इस सर्जरी में मेन सर्जन का नाम डॉक्टर आन ही रखेंगे क्योंकि सुंगताक सिर्फ फर्स्ट ईयर में है और उसका नाम एस मेन सर्जन देने से प्रॉब्लम हो सकता है और इससे डॉक्टर आन को भी फ़ायदा होगा क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी सक्सेसफुली तो हो ही गई और अगर मेन सर्जन पे डॉक्टर आन का नाम रहेगा तो उनको भी प्रोफेसर बनने में हेल्प होगी। तो डॉक्टर आन भी इसके लिए मान जाते हैं। हम फिर से सुंगताक और छायोंग के स्पिरिट को देखते हैं। दोनों बातें कर रहे थे और छायोंग का स्पिरिट सुंगताक से पूछता है कि वो सिर्फ सुंगताक को ही पॉजेस कर पाता है, किसी दूसरे इंसान को नहीं, और सुंगताक भी कहता है कि उसे सिर्फ छायोंग ही पॉजेस कर पाता है, दूसरे घोस्ट नहीं। दोनों सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कोई वजह ढूंढ नहीं पाते वो लोग। फिर छायोंग का स्पिरिट सोचता है कि शायद वो और सुंगताक पास्ट लाइफ्स में किसी न किसी तरह से कनेक्टेड थे या फिर शायद भगवान यही चाहते हैं। इस तरफ हानसांगू डॉक्टर आन को कॉल करता है और पूछता है कि सर्जरी कैसी रही। तो डॉक्टर आन कहता है कि उसने सर्जरी सक्सेसफुली कर दी, जिससे हानसांगू कहता है कि डॉक्टर आन सच में बहुत टैलेंटेड है और कॉल कट कर देता है। आगे हम देखते हैं कि सुंगताक सो रहा था और जब वो नींद से जागता है तो देखता है कि वो ऑलमोस्ट 12 घंटा सो चुका है। वो जल्दी से उठकर सोंगजू को देखने जाता है कि उससे होश आया या नहीं। नर्स कहती है कि सोंगजू को तो होश आ गया था और सुंगताक सोंगजू के होश में आने के बाद ही तो सोने गया था। पूरी रात तो वो सोंगजू के पास ही बैठा रहा, लेकिन सुंगताक को ये सब बिल्कुल याद नहीं आ रहा। असल में उस वक्त छायोंग के स्पिरिट ने सुंगताक को पोजेस किया था और वो पूरी रात सोंगजू के पास था। छायोंग के स्पिरिट सोंगजू को होश में आते हुए देखकर बहुत खुश था। सुंगताक भी ये रियलाइज़ करता है कि ज़रूर छायोंग की स्पिरिट ने उसे पॉजेस किया था, जिस वजह से उसे कुछ भी याद नहीं उस वक्त का। फिर हम सेजिन को देखते हैं और वो अपने डैड क्वांगडोक के वार्ड में है, लेकिन जब जांग मिनहो वार्ड में आता है तो सेजिन छुप जाती है। जांग मिनहो इस बात से गुस्सा था कि क्वांगडोक ने अपनी सर्जरी से पहले लॉयर इम के साथ मिलकर जायदाद के पेपर्स में कुछ चेंजेस करवा ली है, लेकिन उनमें क्या चेंजेस किए हैं जांग मिनहो को ये पता नहीं। इसलिए वो लॉयर इम से मिलना चाहता है, लेकिन वो लॉयर को भी ढूंढ नहीं पा रहा, जिस वजह से जांग मिनहो बहुत गुस्सा है। जांग मिनहो चांगम्योंग फाउंडेशन को अपने नाम पे करना चाहता है, लेकिन फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव का कहना है कि वो लोग जांग मिनहो को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक क्वांगडोक खुद परमिशन ना दे। जांग मिनहो हानसांगू को कहता है कुछ हेल्प करने के लिए, जिससे मिनहो जल्दी ही चांगम्योंग फाउंडेशन का मालिक बन जाए और इससे हानसांगू का भी तो फ़ायदा होगा क्योंकि तब मिनहो हॉस्पिटल में इन्वेस्ट कर सकेगा और हानसांगू भी हॉस्पिटल अपने नाम पे कर पाएगा। तो हानसांगू किसी को कॉल करके लॉयर इम के फ़ोन को ट्रेस करने के लिए कहता है। फिर हम छायोंग के स्पिरिट को देखते हैं जो इस बात से अपसेट है कि सेजिन अपना ध्यान नहीं रख रही, हर वक्त परेशान रहती है और खाना भी अच्छे से नहीं खाती। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जेवोन को देखते हैं। जेवोन सुंगताक से पूछता है कि क्या सच में किसी घोस्ट ने सुंगताक को पोजेस किया है। सुंगताक कुछ जवाब नहीं देता इस बात का। जेवोन आगे कहता है कि प्रोफेसर
प्रोफेसर ओ ने बताया है कि जब छायोंगमिन इंटर्न था तभी उसने अपनी फर्स्ट सोलो सर्जरी की थी। सबका तो यही मानना है कि छायोंग को किसी घोस्ट ने पोजेस किया था उस वक्त, क्योंकि एक इंटर्न के लिए सर्जरी करना पॉसिबल तो नहीं। फिर हम देखते हैं कि सीनियर डॉक्टर सुंगताक को पेंडिंग जो भी सर्जरीज हैं जो कि छायोंगमिन के पेशेंट्स हैं जिन्हें दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करने की बात हो रही थी, उन पेशेंट्स को ट्रांसफ़र ना करते हुए ये सर्जरी सीनियर डॉक्टर्स सुंगताक को करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन सुंगताक उन्हें अवॉइड करता है। फिर डॉक्टर आन सुंगताक से पूछता है सोंगजू की ऑपरेशन रिकॉर्ड के बारे में, तो सुंगताक कहता है कि ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, ऑपरेशन रिकॉर्ड तो मेन सर्जन को बनाना चाहिए। और इतना कह के सुंगताक वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद छायोंग का स्पिरिट सुंगताक को कहता है कि उसने सोंगजू की ऑपरेशन रिकॉर्ड बना ली है और कंप्यूटर में अपलोड भी किया है। इस बात को सुन के सुंगताक भाग के जाता है और कंप्यूटर से वो रिकॉर्ड डिलीट करता है ताकि कोई देख न ले, क्योंकि अगर किसी ने ये रिकॉर्ड देख लिया होता तो उन्हें ज़रूर शक होता कि ऐसे ऑपरेशन रिकॉर्ड तो छायोंग ही लिखा करता था। लेकिन डॉक्टर आन पहले ही कंप्यूटर में वो रिकॉर्ड देख चुका है, क्योंकि ये ओपी रिकॉर्ड बिल्कुल वैसी ही है जैसा छायोंग बनाया करता था अपनी पेशेंट्स की। और सुंगताक से पूछने पर तो उसने बोल ही दिया था कि सोंगजू की ओपी रिकॉर्ड उसने नहीं बनाया, तो और कौन हो सकता है। और डॉक्टर आन को अब शक हो रहा है कि ज़रूर छायोंग का स्पिरिट ही सुंगताक को सर्जरी में हेल्प कर रहा है। सुंगताक छायोंग के स्पिरिट से कहता है कि उसे थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। उसने ओपी रिकॉर्ड बना के अपलोड तो कर लिया, लेकिन अगर किसी ने देख लिया होता तो शक हो जाता कि सुंगताक बिल्कुल छायोंग के जैसे ओपी रिकॉर्ड कैसे बना रहा। सुंगताक ऐसे ही छायोंग के स्पिरिट से बात कर रहा था और तभी सुंगताक की मॉम आके उसे देख लेती है। उन्हें ये अजीब लगता है कि सुंगताक अकेले अकेले किससे बात कर रहा है और वो छुपके से सुंगताक को नोटिस करने लगती है। असल में सुंगताक के मॉम को पता है कि वो बचपन से ही घोस्ट को देख पाता है, लेकिन उन्हें लगा था कि अब वो ठीक है, अब वो घोस्ट नहीं देख पाता। लेकिन आज फिर से ये देखने पर कि सुंगताक किसी स्पिरिट से बात कर रहा है, उन्हें बहुत टेंशन हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि लीजिऊ जो एक एक्ट्रेस है उसे किसी सर्जरी की ज़रूरत है, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। छायोंग का स्पिरिट झांक के लीजिऊ को देख रहा था, क्योंकि छायोंग लीजिऊ का बहुत बड़ा फ़ैन है। लीजिऊ की सर्जरी करने के लिए सुंगताक को कहा गया था, लेकिन उसने मना कर दिया था। लीजिऊ पर छायोंग ने ही सर्जरी की थी और तब उसने जिऊ को प्रॉमिस किया था कि 10 साल बाद जब उसे फिर से सर्जरी की ज़रूरत होगी आर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट के लिए, तो तब भी छायोंग ही वो सर्जरी करेगा। और इसलिए ये प्रॉमिस पूरा करने के लिए छायोंग के स्पिरिट ने सुंगताक को पॉजेस करके सीनियर डॉक्टर को जाके इन्फॉर्म किया था कि वो लीजिऊ पर सर्जरी करेगा। सुंगताक को तो पता ही नहीं था इस बारे में, और जब उसे जेवोन से पता लगा कि लीजिऊ का सर्जन सुंगताक ही है तो सुंगताक को बहुत गुस्सा आता है छायोंग के स्पिरिट पर। लेकिन फिर भी सुंगताक एग्री हो ही जाता है सर्जरी के लिए। लेकिन अगले दिन लीजिऊ के सर्जरी के वक्त सुंगताक हॉस्पिटल में नहीं आता, तो दूसरे डॉक्टर्स लीजिऊ पर सर्जरी करने लगते हैं। छायोंग का स्पिरिट सुंगताक को ढूंढने लगता है, आखिर सुंगताक हॉस्पिटल में आया क्यों नहीं। और जो डॉक्टर्स लीजिऊ पर सर्जरी कर रहे थे उनसे थोड़ी गलती हो जाती है, जिससे जिऊ की ब्लड प्रेशर कम होने लगती है। छायोंग बस देखता ही रह जाता है। वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था कि वो किसी भी तरह जिऊ की सर्जरी में हेल्प नहीं कर सकता। तभी सुंगताक आता है ऑपरेशन रूम में और छायोंग का स्पिरिट सुंगताक को पॉसेस करके लीजिऊ पर सक्सेसफुली सर्जरी कर लेता है। ऑपरेशन रूम से बाहर निकलकर सुंगताक छायोंग के स्पिरिट से कहता है कि ये आखिरी बार है कि सुंगताक छायोंग के स्पिरिट को अलाउ कर रहा है उसे पॉसेस करने के लिए और सर्जरी के लिए। अगली बार वो ऐसा नहीं करेगा। सुंगताक ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे टेस्ट के बातों से पता चला है कि अगर छायोंग के स्पिरिट बार बार सुंगताक को पॉसेस करती रहेगी तो छायोंग की मौत भी हो सकती है। और सुंगताक बिल्कुल भी नहीं चाहता कि छायोंग के साथ कुछ गलत हो, इसलिए वो छायोंग को कह देता है कि दोबारा छायोंग के स्पिरिट उसे पॉसेस ना करे। छायोंग के स्पिरिट सुंगताक को मनाने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ एक इमरजेंसी केस आता है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि कोई भी सर्जन अवेलेबल नहीं है इस वक्त, तो वो लोग इस पेशेंट को एडमिट नहीं कर सकते। उस पेशेंट की फैमिली बहुत रो रही थी।
सोजुंग सुंगताक को कहती हैं कि उसे इस पेशेंट को सेव करना चाहिए, अदरवाइज़ उसकी मौत हो जाएगी, और सुंगताक उस पेशेंट को रोक लेता है और एपिसोड 7 यहीं पे एंड होती है। गाइस, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।